हेलो गाइस, आज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, मीन रिवर्जन। जो बड़ी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स यूज़ करते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मीन रिवर्जन क्या कहता है? अगर स्टॉक प्राइस किसी भी मीन को, मेनली शॉर्टेस्ट पीरियड मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट, मतलब ये शॉर्टेस्ट पीरियड मूविंग एवरेज है 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस कट करता है, जैसे यहाँ पे ये कट कर रहा है, रेड कैंडल्स बन रही हैं, एकदम से ना कट करता है, कट करने के बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में आ जाता है। जब डाउन ट्रेंड में आता है तो एकदम से फॉल आता जाता है कंटिन्यूस। जब कंटिन्यूस फॉल आता है तो कहीं ना कहीं जाके प्राइस सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। जब सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। मीन्स जब भी प्राइस अपने मीन से काफ़ी दूर चली जाती है, या फिर अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में हो रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में प्राइस ने अपने मीन को कट किया और काफ़ी दूर चली गई, यहाँ पे यहाँ तक आ गई, दूर चली गई, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी दोबारा से, उसको बोलेंगे मीन रिवर्जन। जब भी कोई चीज़ अपने मीन को कट करके काफ़ी दूर चली जाएगी अपने मीन के, यहाँ पे मीन क्या है? यहाँ पे मीन है मूविंग एवरेजेस, 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एंड 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये शॉर्टेस्ट पीरियड मूविंग एवरेजेस है, ठीक है। तो कोई भी प्राइस अगर अपने मीन के काफ़ी दूर चला जाएगा, उसके बाद जब सपोर्ट लेगा तो सबसे पहले अपने शॉर्टेस्ट पीरियड मूविंग एवरेज को रिवर्ट करेगा। क्या करेगा? अपने सबसे पहले अपने शॉर्टेस्ट पीरियड मूविंग एवरेज को रिवर्ट करेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? पुल बैक बोलेंगे, ठीक है। ये पुल बैक के थ्रू रिवर्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि निफ्टी में आज और कल में हुआ। मैं आपको समझाऊंगा, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा वन डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे ये देखो, प्राइस कट करता हुआ 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ग्रीन वाली लाइन, ठीक है, इसको कट करता हुआ एकदम एब्रप्ट फॉल आया निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया। जब सपोर्ट लिया तो पुल बैक आया, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एक पुल बैक आया स्ट्रॉन्ग कल। पुल बैक आने के बाद, ठीक है, अपने मीन की तरफ गया, शॉर्टेस्ट पीरियड मूविंग एवरेज की तरफ, मतलब 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ग्रीन लाइन। तो क्या करता है? अगर प्राइस अपने शॉर्टेस्ट पीरियड मूविंग एवरेज की तरफ जाता है तो वहीं पे जाके दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है। क्योंकि ये तो डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है ना, प्राइस डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। उसके बाद जब पुल बैक लेके ऊपर जाएगा तो फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि मेजर ट्रेंड क्या है? ये डाउन ट्रेंड है, दिस इज डाउन ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस कहाँ पे करेगा? 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पे है? ये रहा, इस चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मैंने मार्क कर रखा है, ये जो ग्रीन लाइन है ये कहाँ पे? 2400 650 के आसपास है, ठीक है। और सुबह इसको हम क्या देखेंगे? ये डेली चार्ट पे, ठीक है, ये डेली चार्ट पे हम देखेंगे 2400 650। इसके बाद हम 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे। 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया। 2500 650 कहाँ पे था? 2500 650 देखो यहाँ पे था आसपास। तो यही हुआ, जब ओपन यहाँ पे मार्केट होता है, सुबह सुबह एकदम रिजेक्शन आया, ठीक है, ये देख रहे हो, इसी वजह से आया, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों रिजेक्शन आया? यहाँ पे ऐसी कैंडल क्यों बनी है? इसलिए तो कैंडल बनी है यहाँ पे, और रेड कैंडल बनी है। यहाँ पे एकदम से ना ऊपर भागा निफ्टी, उसके बाद एकदम से ना सेलिंग आ गई छोटी सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज पे फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये प्योर मोमेंटम बना हुआ है। कल का जो मोमेंटम है, मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पे तुरंत बाहर आ गए। तो एकदम फटाक से ना, ये देखो यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं हर लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से ना ये जो बाइंग आई है एब्रप्ट, इतनी तेजी से बाइंग जो आई है, ये इसीलिए आई है क्योंकि 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एकदम टूट गया, तोड़ के ऊपर ब्रेक कर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करते ही जैसे ऊपर भागा, यहाँ पे जो शॉर्टर्स थे 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो सब ट्रैप हो गए, तो एकदम से ना ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर से फेस किया। कहाँ पे? नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करेगा सीधे इसको कट करने के बाद, इसको बोलेंगे 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। सेकंड शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा, जो कि 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पे अपना? ये देखो चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमने सेट कर लिया, ये 2400 750 के आसपास है। 2400 750, ये देखो, ये 5 मिनट के चार्ट पे नहीं दिखाई देगा। 5 मिनट के चार्ट पे देखो, यहीं से सेलिंग आई है, देख रहे हो, 2400 750 से ही सेलिंग आई है, एग्जैक्ट 2400 755 के आसपास से एब्रप्ट सेलिंग आ गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई 5 मिनट का चार्ट देखेगा
कोई भी 5 मिनट का प्लेयर होगा वहाँ पे चार्ट बुलिश लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कट करके ऊपर भागेगा, सब लोग सोच रहे हैं यार अब तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता जो मेजर क्या कहते हैं टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होती है, हायर टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 121 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ पे ये रेजिस्टेंस का जोन, ये रेजिस्टेंस जोन थी, ठीक है, जो एक हर्डल का काम कर रही थी, जो 5 मिनट के चार्ट पे विजिबल नहीं थी, ठीक है, और यहीं से सेलिंग आई है एब्रप्ट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं फेक मूव आया, ठीक है, यहाँ से फेक मूव आने के बाद एक जब रेड कैंडल बनी उसके बाद एकदम एब्रप्ट सेलिंग आ गई, ठीक है, जितने भी यहाँ पे बायर्स थे फिर से यहाँ पे सब प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गया, और देखिए कितना शार्प सेलिंग आई है, एकदम शार्प सेलिंग है, और फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत पुल बैक आया, उसके बाद कोई पुल बैक ही नहीं आया, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। और ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मैं कैंडल दिखाऊंगा, देखो किस टाइप की कैंडल बनी है, सेम यहाँ से रिजेक्शन आया है, ये 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद रिजेक्शन आया और एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, ये बियरिश कैंडल, और इवेंचुअली कहाँ पे जाके बंद हुआ है 9 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे फिर से जाके बंद हो गया। इसका मतलब क्या है, निफ्टी अभी भी काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, क्योंकि अभी भी ये शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो कल का भी आउटलुक देख लेते हैं साथ में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे कल का आउटलुक देखने के लिए। तो कल का कल के मार्केट में भी सिंपली क्या होगा, यही 2400 400 से लेके जो आज का जो हाई था 2400 750 के बीच में एक रेंज बना लेगा, तो कल इसी रेंज में रहेगा। वैसे तो क्या कहते हैं ये एक और रेंज है 2400 575 से लेकर 2400 400 के बीच में, एक ये रेंज है एक ये रेंज है, तो इस रेंज के बीच में कल मार्केट रहने की उम्मीद है। और इसको ब्रेक करता है 2400 400 के नीचे ब्रेक करता है तो अगर प्रॉपरली ब्रेक किया है 2400 350 को भी ब्रेक कर दिया तो प्रॉपर एक डाउनवर्ड ट्रेंड फिर से देखने को मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर दोबारा से कट करके गया 2400 750 को, तो इसका मतलब क्या है 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कट करेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एक बार को फिर से ऊपर चला जाए, थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है, या फिर अगर इसको कट करता है तो इसको कट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो कल इसी लेवल्स पे निफ्टी 50 साइडवेज रह सकता है, फिर थोड़े छोटे मोटे मूव दे सकता है 2400 350 से लेके 2400 750 के बीच में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।